हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बीए फिफ्थ सेमेस्टर का को करिकुलर पेपर एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। स्टूडेंट्स, यह सब्जेक्ट बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों के लिए ही कंपलसरी है। तो इस क्वेश्चन पेपर को केवल बीए वालों के लिए नहीं तैयार किया गया है, बीकॉम, बीएससी और बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। सेम सिलेबस है क्योंकि ये चारों स्ट्रीम के लिए कॉमन पेपर है। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसके पहले 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें भी ज़रूर कंसीडर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे संबंधित क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्र को इंगित करते हुए दिनेश ने कहा, उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं, फोटो किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दिनेश के पुत्र का आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए व बी भाई हैं, सी व डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध होगा? तो यह चाचा होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष पूर्व वह पुत्र की आयु का 4 गुना था। पुत्र की आयु है, वर्षों में बतानी है पुत्र की आयु कितनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे को इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी बेटा? सन की आयु हम मान लेते हैं x, तो फादर की कितनी होगी? फादर की होगी बेटा 3x, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्तमान में पिता अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु को x मान लेंगे तो फादर की कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व वह पुत्र की आयु का 5 साल पहले, 5 ईयर बैक, ये इक्वेशन कैसे काम करेगी? 5 साल पहले इक्वेशन कैसे काम करेगी? तो सन की आयु क्या हो जाएगी? सन की आयु हो जाएगी, वर्तमान में x है तो 5 साल पहले -5, और पिता की फादर की आयु कितनी हो जाएगी? फादर की आयु हो जाएगी 3x - 5। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे? क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व वह पुत्र की आयु का 4 गुना था। अब इसके बाद वह पुत्र की आयु का 4 गुना, इसको कैसे ट्रीट करेंगे? इसके लिए बनाएंगे हम 4 गुना है x - 5, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x - 5 के। ये इक्वेशन बनाकर इसको सोल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? x की वैल्यू निकल के आएगी 15। और x किसको माना था हमने? पुत्र को माना था। क्वेश्चन में किसके बारे में पूछ रहा है? आपसे पुत्र के बारे में पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या आएगा? 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए बी से 3 वर्ष बड़ा है तथा सी से 3 वर्ष छोटा है। ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, तो बी ए, इस इक्वेशन को ऐसे मानेंगे, अगर बी की आयु 1 है तो इसकी क्या होगी? 3 वर्ष बड़ा है, 3 मान लेंगे, इसको 3 साल बड़ा है। इसके बाद क्या कह रहा है? सी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी क्या हो जाएगा? ए से भी बड़ा हो जाएगा, 3 साल बड़ा। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी व डी जुड़वा हैं, बी एंड डी क्या है? कजिन है, यानी कि दोनों की उम्र बराबर है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सी डी से कितना बड़ा है? सी डी से कितना बड़ा है? डी से बड़ा ए है जो 3 साल बड़ा है, और ए से बड़ा सी है जो कि ए से भी 3 साल बड़ा है, अर्थात दोनों का गैप कितना हो जाएगा? 6 साल।
तो सी जो है डी से कितने वर्ष बड़ा होगा? 6 साल बड़ा होगा। इसका आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माता, पुत्री, पिता के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा पुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पुल्लिंग का मैच मेकिंग है। पिता का माँ, बेटी का बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा वातावरण का पार्ट है तो पानी किसका होगा? यह समुद्र का होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो इस इक्वेशन को कैसे बनाया गया है? 6 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 72 आ रहा है। तो ऐसे ही नेक्स्ट जो है 8 गुना 12 करेंगे तो क्या आएगा? 12 8 96। तो 96 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राहुल किस वर्ष में पैदा हुआ है? कथन 1 कह रहा है राहुल वर्तमान में अपनी माता से 25 वर्ष छोटा है। और कथन 2 कहता है कि राहुल का भाई जो 1964 में पैदा हुआ था अपनी माता से 35 वर्ष छोटा है। अब इसके अंदर ऑप्शन क्या कह रहा है? केवल एक काफ़ी है जबकि केवल दो नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है केवल दो काफ़ी है जबकि केवल एक नहीं। सी ऑप्शन कहता है एक और दो दोनों काफ़ी हैं। दोनों उसकी यानी कि राहुल की आयु निकालने के लिए दोनों ही पार्ट को हमारे को यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा? यहाँ पे क्या कह रहा है? राहुल की उम्र कितनी है? राहुल की उम्र क्या है? मदर की उम्र से वो 25 साल छोटा है। दूसरे कथन में क्या कह रहे हैं? राहुल का भाई जो कि 1964 में पैदा हुआ था, 1964 में पैदा हुआ था, अपनी माता से 35 वर्ष छोटा है। तो मदर की आयु कितनी हो जाएगी? उसके भाई की आयु 1964 माइनस 35 साल। 35 साल माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 1929। यानी कि माता की आयु कितनी आई? 1929। अब राहुल की उम्र कितनी होगी? 1929 में हम 25 साल जोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था राहुल अपनी माता से 25 साल छोटा है। तो माता की आयु में 25 साल ऐड कर देंगे। जब माता का डेट ऑफ बर्थ माता का बर्थ ईयर आया था 1929, उसमें 25 साल और जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा 1954। इसलिए इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। बोथ ए एंड 2 आर सफिशिएंट। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में आपको कह रहा है कथन 1 में क्या कह रहा है कि सभी केक पेस्ट्री हैं। कथन 2 सभी ब्रेड केक हैं। निष्कर्ष नंबर 1 कोई पेस्ट्री ब्रेड नहीं है। और निष्कर्ष नंबर 2 कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं। तो इसके लिए हमारे को कैसे इसका डायग्राम बनेगा? आपको क्या कह रहा है? सभी केक पेस्ट्री हैं तो सबसे बाहर क्या आएगा? हमारी पेस्ट्री आ जाएगी, पेस्ट्री। और हमारे को क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सभी केक पेस्ट्री हैं तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? केक आ जाएगा। तभी तो कहेंगे सभी केक जो हैं वो पेस्ट्री हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कथन क्या कह रहा है? सभी ब्रेड केक हैं। नहीं, हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्जन में एक डिफरेंस है। क्या कह रहा है? सम का मतलब कुछ। तो यहाँ पे क्या आएगा? कुछ ब्रेड केक हैं। कुछ ब्रेड क्या हैं? केक हैं। तो इसको कैसे करेंगे? ऐसे ले लेंगे ब्रेड। अब यह इमेज बनेगी इसके लिए और इसके हिसाब से आपको अपना निष्कर्ष निकालना है। इसमें क्या कह रहा था? केवल कथन 1 अनुसरण करता है। कथन 1 क्या कहता है? सभी केक पेस्ट्री हैं। सभी केक पेस्ट्री हैं? नहीं, उसमें से कुछ ब्रेड भी शामिल हैं। कुछ ब्रेड केक हैं, कुछ ब्रेड केक है।
बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है केवल कथन दो अनुकरण करता है, निष्कर्ष के अकॉर्डिंगली आपको इसको बनाना है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट 2। इसमें कह रहा है कथन 1 सभी हैट कैप हैं। कथन 1। कथन 2 कह रहा है सभी हेड गियर हैट हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कंक्लूजन कोई कैप हेड गियर नहीं है, और निष्कर्ष 2 कहता है कोई हेड गियर कैप नहीं है। तो हमारे को सही आंसर बताना है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले हम बना देंगे हेड गियर, फिर ये आ जाएगा हमारा हैट, ठीक है बेटा, और फिर ये निकल के आ जाएगा हमारा कैप। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, कोई कथन अनुसरण नहीं करता है। 60 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ बादल कोहरा हैं, कुछ बादल कुहासा हैं। निष्कर्ष में कह रहा है कुछ कोहरा कुहासा है, और निष्कर्ष 2 सभी कुहासा कोहरा हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, फॉग आ जाएगा हमारा, फिर इसके बाद आ जाएगा इसके अंदर मिस्ट, और फिर हम बनाएंगे क्लाउड्स। ऐसे इसका इमेज बनेगी। तो इसके अकॉर्डिंगली जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इमेज दी गई है, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या बतानी है कि कितने त्रिभुज होंगे। तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सभी कोनों को त्रिभुज को संख्या दे देंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर एक त्रिभुज आपका ये काम कर रहा है 7, और फिर एक आपका ऐसे 8। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 8। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में सीधा रेखा कितनी है, सीधी रेखा कितनी है। इसके अंदर आंसर आ जाएगा आपका सी। सीधी रेखा कौन कौन सी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 8 नंबर, और फिर 9 नंबर। कुछ इस प्रकार से ये हमारी संख्या सीधी सीधी रेखा बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक आलेख दिया गया है, आलेख पहचानो जो स्वरूप को पूर्ण करता हो। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है सी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रारूप दिया गया है, इसे पहचानो और इसके रूप को पूरा करो। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट टैब से कौन सा जोड़ा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब से क्या किया जा सकता है, टेबल को, चित्र को, क्लिप आर्ट को, सभी को जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेज लेआउट टैब से कौन सा परिवर्तित किया जा सकता है। तो पेज लेआउट से पेज सेटअप किया जा सकता है, थीम की जा सकती है, और अरेंज यानी कि उपरोक्त सभी को किया जा सकता है, सभी में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस ऑफिस का कौन सा सॉफ्टवेयर कार्यक्रम है। एमएस ऑफिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एमएस ऑफिस सूट्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एमएस ऑफिस सूट प्रोग्राम में कौन कौन से ऑप्शन ये शामिल हैं हमारे पास। सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सभी एमएस ऑफिस सूट के पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम। कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया बेटा, MS वर्ड का प्रयोग है। व्हाट इज MS वर्ड यूज्ड फॉर? तो डिजाइन टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। टेक्स्ट डिजाइन के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में कौन सा सही नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है? वर्ड काउंट होते हैं, फॉन्ट साइज होता है, पेज मार्जिन होता है, ब्रश नहीं होता है। यह सामान्यतः पेंट एप्लीकेशन में होता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस वर्ष में निकला? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज्ड इन विच ईयर? तो यह 1983 में, 25 अक्टूबर 1983 में रिलीज हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रूलर रिबन में डैश पर उपस्थित होता है। रूलर इज प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये रूलर रिबन में नीचे की साइड रिप्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यह कहाँ पर होता है? यह व्यू टैब के अंदर शामिल होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में ऑफिस बटन पर डैश क्विक एक्सेस टूल बार उपस्थित होता है। तो यह कौन सा होता है? यह राइट में होता है, दाएं में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आपसे इसकी शॉर्ट फॉर्म दे करके फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। QAT की फुल फॉर्म क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। और यह कहाँ पर होता है? लेफ्ट एंड ऑफ द टाइटल बार। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सी कमांड उपस्थित है? सेव, अनडू, रीडू या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर रह जाएगा उपरोक्त सभी। क्विक एक्सेस टूल बार में यह सभी कमांड प्रेजेंट होती हैं और इनकी शॉर्टकट नाम क्या हो जाएगा? सेव के लिए कंट्रोल CTRL प्लस S, सेव करने के लिए, यानी कि कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल S सेव करने के लिए। अनडू के लिए होता है बेटा CTRL, कंट्रोल प्लस Z शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। रीडू के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? CTRL, कंट्रोल प्लस Y, दोबारा पुनः काम को करने के लिए। तो इनकी शॉर्टकट की भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टाइटल बार क्विक एक्सेस टूल बार के डैश पर उपस्थित होता है। ये देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताते हैं। ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में रिबन में कौन सा टैब होता है? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या उपरोक्त सभी? तो यह सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकेला शब्द चुनने के लिए इन ऑर्डर टू सेलेक्ट ए सिंगल वर्ड हमारे को क्या करना होगा? हमारे को बेटा शब्द में डबल क्लिक करना पड़ेगा। जिस शब्द को हमारे को चुनना है उस शब्द के पास जाकर डबल क्लिक करना होगा, तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने का सही विकल्प कौन सा है? तो अभी बताया आपको, कंट्रोल S सेव करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल C हमारी कॉपी की कमांड है, कॉपी के लिए। और कंट्रोल X कट करने के लिए, सेलेक्टेड मटेरियल को कट करने के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर हम कॉपी करते हैं तो हमारा जो मेन टेक्स्ट है वो वहाँ पर सुरक्षित रहेगा जहाँ से हम कॉपी कर रहे हो, और सेम उसकी दूसरी इमेज जहाँ पर जाकर हम पेस्ट करेंगे वहाँ पर बना देगा। कंट्रोल X में क्या होता है? वो मेन सोर्स से उस टेक्स्ट को हटा देता है, और कंट्रोल V करने पर, पेस्ट करने पर वो वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर हम उसको पहुँचाना चाहते हैं। मेन डिफरेंस ये है कॉपी और
कट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में शब्द गणना कहाँ दिखाई जाती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शब्द गणना कहाँ दिखाई जाती है? तो यह स्टेटस बार पर दिखाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा गया है, होम टैब में कौन सा समूह फॉन्ट रंग परिवर्तित करने में सहायता करता है? तो यह फॉन्ट पे जाना पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम टैब के किस समूह में बोल्ड इटैलिक कमांड उपस्थित होती है? बोल्ड इटैलिक कमांड फॉन्ट ऑप्शन में उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, पेज ओरिएंटेशन का कौन सा इनमें से एक प्रकार है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा ए और बी दोनों। पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों ही फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होता है। जिस फॉर्मेट में आप प्रिंट चाहते हैं आप उस फॉर्मेट में अपना फॉर्मेट तैयार करके प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में बेटा, डैश एक चित्र या एक ग्राफिक है जो डॉक्यूमेंट में जोड़ा जा सकता है? क्लिप आर्ट, क्लिक आर्ट या कोल्ड आर्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्लिप आर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल S सेव करने के लिए, और कंट्रोल V जो है वो पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपसे कॉपी करने के लिए पूछा है तो कंट्रोल C कमांड का प्रयोग करेंगे। हमने अन्य कमांड के बारे में भी आपको बता दिया है, आप इनको भी ध्यान रखेंगे। एग्जामिनर का मन है कुछ भी पूछ सकता है, पता होना चाहिए। कॉमन से शॉर्टकट की हैं जो कि कंप्यूटर पर जो काम करते हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलर में मापन इकाई के लिए प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? इंच का, सेंटीमीटर का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो रूलर में इंच और सेंटीमीटर दोनों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए कंट्रोल N शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। न्यू, चाहे बेटा खाली एक्सेल ही नहीं, इसके अलावा वर्ड, पावर पॉइंट, जहाँ पर भी आप फाइल खुली हुई है और वहाँ पे शॉर्टकट की दबाते हैं कंट्रोल+N, तो एक ब्लैंक वो वाली फाइल हमारी खुलकर तैयार हो जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कंट्रोल N। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, एक्सेल में एक परास में सेल संख्या गिनने के लिए कौन सा फलन प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है काउंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल में सेल के मान को चिपकाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में लाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल V। कंट्रोल C का क्या है? कॉपी के लिए कंट्रोल V, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल X, कट करने के लिए, और कंट्रोल Z अनडू यानी कि किए गए कार्य को वापस करने के लिए किया जाता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, एक्सेल में आज की तारीख पर वापस पहुंचने के लिए कौन सा फल प्रयोग किया जाता है? तो हमारे को प्रयोग किया जाता है टुडे, प्रयोग किया जाता है। सही कमांड होती है इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद करके एंटर की कमांड प्रेस कर देंगे तो आज की तारीख आ जाएगी हमारे पास। इसका जो करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सेल में सेल की परास का औसत निकालने के लिए कौन सा
फलन प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एवरेज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सेल में सेल परास की अधिकतम मान पर पहुंचने के लिए कौन सा फलन प्रयोग में लाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मैक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया एक डैश प्रोग्राम है, यह किस प्रकार का प्रोग्राम है। एक्सेल जो है आपकी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा वर्कबुक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जाम में, किस मेन्यू के अंतर्गत हम शॉर्टकट हम शीट पर हेडर और फुटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे से तैयार करके जाए, किस मेन्यू के अंतर्गत हम शीट पर हेडर व फुटर डाल सकते हैं। हेडर और फुटर डालने के लिए हमारे को इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर पर विभिन्न कार्य करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के समुच्चय को क्या कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी एक अन्य प्रकार है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ये भी सॉफ्टवेयर का प्रकार है, लेकिन ड्राइवर सॉफ्टवेयर ये कोई प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, तो नहीं है तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डेटा को डैश परिवर्तित करना है, तो किसमें, प्रोग्राम में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, बग का अर्थ है, बग का क्या अर्थ है, प्रोग्राम में तर्क संगत त्रुटि और दूसरा रन टाइम त्रुटि, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो यह ए और बी दोनों है। लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम और रन टाइम एरर को हम बग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, GUI का पूर्ण रूप क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में BA 5th सेमेस्टर के को करिकुलर के पूरे 100 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े और अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए हमारे द्वारा प्रीवियस ईयर के को करिकुलर के जो पेपर अपलोड किए गए हैं या उससे संबंधित इम्पोर्टेंट लेक्चर वीडियो वो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लेंगे अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए, और साथ ही साथ इन लेक्चर्स को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।